हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना मोर अपडेट पाने के लिए। बात करते हैं लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम का। जो भी तैयारी कर रहे हैं ज़ोरों शोरों से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है और इसी मंथ एग्ज़ाम होगा आपका। जैसे कि आपने एग्जामिनेशन कैलेंडर में देखा और इससे पहले भी हमने कहा था कि जुलाई के लास्ट में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा JSSC लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम का। तो हम लोग लगातार जो है सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जो विषय है उसमें 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको लेकर टारगेट लेके प्रैक्टिस में बार बार करवा रहा हूँ। लगातार मैं क्लास लेके आ रहा हूँ ताकि आपका जो रणनीति है वो बना रहे और जो आपका तैयारी जो है एक आयाम तक पहुँचे। तो अपना तैयारी जो है लगातार करते रहिए और प्रैक्टिस सेट अभी तक आप लोग 1 से लेकर 7 तक नहीं लगाए तो ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी चैनल पे जाना है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर और जाके वहाँ पर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट को जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर से आपका लेडीज सुपरवाइजर का लिंक रहेगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा सारा आपका सीक्वेंस वाइज सीरीज वाइज जो है वीडियो पड़ा हुआ है। वहाँ से आप देख सकते हैं प्रत्येक क्लास का प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगा लीजिएगा जो अभी तक नहीं लगाए हैं। और आज जो है प्रैक्टिस सेट 8 देखने वाले हैं। तो 8 देखने से पहले एक सूचना है कि सिर्फ आप अपने सोशोलॉजी सब्जेक्ट को ही बेस्ट मान बनाइए। सोशोलॉजी सब्जेक्ट देखिए आपका कमांड जितना रहेगा क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर थर्ड में जो है सोशोलॉजी के अलावा 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ, जीके और जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का मैं लगातार तैयारी करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 2 करवा दिया हूँ ऑलरेडी। पहला प्रैक्टिस सेट में वीडियो पहले अपलोड किया था और एक दिन पहले जो है जनरल साइंस का मैंने क्लास करवाया था, उसका ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बेनिफिट आपको मिलेगा। उसमें एक्सप्लेनेशन किए हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन किया हूँ ताकि आपका जो एग्ज़ाम में है क्वेश्चन छूटे नहीं। तो जनरल साइंस का भी आप ज़रूर देख लीजिएगा क्लास, इसी चैनल में आपका उपलब्ध होगा वीडियो। तो आप लोग यदि देखें तो बढ़िया है और नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको आप लोग वॉच करके देख लीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो है साथ ही साथ जनरल पार्ट का भी तैयारी होते चलेगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट 8। प्रैक्टिस सेट 8 में जो क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, क्वेश्चंस को यदि आप लोगों को मालूम है तो आंसर दीजिएगा और नहीं मालूम है तो उसका आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा ताकि क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए तो क्वेश्चंस एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, बीर स्टेट के अनुसार समाजशास्त्र है एक। बीर स्टेट के अनुसार समाजशास्त्र एक क्या है, सामाजिक विज्ञान है या अनुभवशास्त्र विज्ञान है या सामान्य एक विज्ञान है या इनमें से सभी। तो सामान्य जो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान तो है नहीं, उसको हटा दीजिए सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर बीर स्टेट ने इसको माना है। ऐसे जनरली हम लोग समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान नहीं मानेंगे, सामान्य विज्ञान नहीं मानेंगे, जनरल साइंस उसको नहीं मानेंगे। लेकिन बेरिस्टिट जो है उन्होंने सामान्य विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को या वहाँ शास्त्रीय विज्ञान को इन्होंने माना है, अणुशास्त्रीय विज्ञान को इन्होंने माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको शास्त्र के अनुसार ही चलना है, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 1970 से 1850 तक की अवधि को समाजशास्त्र के विकास का फॉर्मेटिव ईयर्स किसने कहा है। 1970 से जो शुरू हुआ था समाजशास्त्र के विकास लगातार 1850 तक हुआ था। तो इसमें जो है काफ़ी जो है समाजशास्त्र का विकास हुआ था, एक फॉर्मेटिव ईयर माना गया है उसको। तो यस किसने कहा था, तो बोटोमोर ऑप्शन है, जॉनसन ने कहा था या मैकावेर ने कहा था या साइमन ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोटोमोर नहीं। इन्होंने कहा था कि 1750 से लेकर 1850 तक की जो अवधि है, जो सन है, वो समाजशास्त्र एक विकास है ना, विकास का एक फॉर्मेटिव ईयर माना था बोटोमोर ने। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य और पशु समाज का एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। मनुष्य और पशु समाज को एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारक कौन है, प्रजनन शक्ति या संस्था या आकार या संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या है कि हंटन ने किसे भारत का वास्तविक निवासी माना है, निग्रोटो को, आर्यन को, द्रविड़ को या मंगोलाइट को। तो हंटन जो थे वो भारत के वास्तविक निवासी किसको मानते थे,
वो निग्रोटो को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्थान नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सरकार है, बिल्कुल एक राजनीतिक संस्थान में है। चुनाव प्रणाली ये भी राजनीतिक संस्थान के अंतर्गत आता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है यहाँ पर राजनीतिक संस्थान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विचारपूर्वक की जाती है, समुदाय की, राष्ट्र की, या समिति की, या राज्य की। तो देखिए, विचारपूर्वक यदि कहा जाए, किसकी क्या कहा जा रहा है, किसकी स्थापना विचारपूर्वक की जाती है, समुदाय, राष्ट्रीय समिति और राज्य की। तो इसका हो जाएगा समिति की, यानी कम्युनिटी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है, टाइलर, स्पेंसर, मॉर्गन और निमकॉफ। देखिए, टाइलर जो थे वो विकासवादी सिद्धांत के रूप में जाने जाते थे, काफ़ी दिए थे उन्होंने, विकासवादी सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताए थे। ठीक है, टाइलर हो गया। ठीक है, स्पेंसर भी थे, मॉर्गन भी थे, लेकिन निमकॉफ कहीं ना कहीं ये विकासवादी सिद्धांत का के समर्थक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नहीं वर्ड पूछा गया इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसी समाज की परिस्थितियों में सर्वप्रथम अंतर दिया था, लिंटन ने, क्रोबर ने, या गिंग्सले ने, या दुबे ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा लिंटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति के अंतर्गत कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, व्यक्ति होती है, संस्थान होती है, समुदाय होती है, या ये सभी। तो व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो होती है वो आपका व्यक्तित्व आएगा। ठीक है, क्या आएगा, व्यक्तित्व आएगा, संस्थान भी आएगा, इंस्टीट्यूट भी आएगा, समुदाय कम्युनिटी भी आ जाएगा। इसका मतलब ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए, अगला क्या है कि मानव जीवन से सामाजिक है। मानव जीवन एक सामाजिक, इस प्रकार से पूछना चाहिए था, वह सामाजिक समूह बताए जिसमें प्रारंभिक मानव रहता है, समूह, गोत्र, या परिवार, या जनजाति में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा एक समूह, ग्रुप जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रुप। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अधिकारी तंत्र की विशेषता है। देखिए, पौधोसोपान एक अधिकारी तंत्र के अंतर्गत आता है, स्थायित्व वो ईबी आता है, प्रशिक्षण ईबी आता है, और तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो है, किस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित नहीं है, किस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा जो है प्रचलित नहीं है। नागा में है, बिल्कुल है, खास में ये भी है, ये खांसी होगा, खांस नहीं लिखा है, खांस लिख दिया है, खांसी होगा। ठीक है, खांसी ये भी है, हो जनजाति में भी है, लेकिन कुमार जनजाति में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेना है पढ़ते, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएगा आपका इजी टाइप का, फिर भी आप लोगों को एक बार देख लेना है क्वेश्चन में, नहीं वर्ड से रिलेटेड सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो नहीं मतलब कुमार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय बहुपति विवाह किस जनजाति में पाई जाती है, खासी जनजाति में, नागर जनजाति, गोंड जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पाई जाती है खासी जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, खासी जनजाति में पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा सवाल यह कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है, भारत में 1 नंबर में सबसे ज़्यादा जनजाति में से पाए जाते हैं भील, दूसरा नंबर में है गोंड जनजाति। ठीक है, तीसरा में आता है संथाल जनजाति। तो ये सब जनजाति आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये भी से पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति पाया जाता है तो भील का, उसके बाद आता है गोंड, उसके बाद आता है संथाल जनजाति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समाज एक अधिजैविक समग्र है, किसने कहा है, समाज एक अधिजैविक समग्र है। स्पेंसर ने कहा था, या सॉफ्ट ने कहा था, या ब्राउन ने कहा था, या वेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा स्पेंसर ने कहा था। ठीक है, पुस्तक से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आपका क्लास आएगा। एक क्लास में हम पुस्तक से रिलेटेड लेकर आएंगे, उसमें सारा ऑथर और राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑथर राइटर से, उसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना के अनुसार मुसलमानों में भी 94 जनजाति पाई जाती है।
9 की जनगणना के अनुसार, या 1911, 1907 या 1999। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर 1911। ठीक है। अगला क्वेश्चन से एक मानदंड होता है, मानदंड क्या होता है? मूल्य होता है, या विश्वास होता है, या उपयोगिता होता है, या माप होता है। तो इसका आंसर होता है मानदंड, मतलब होता है माप। ठीक है। अगला जो है ओबाल्ट स्पेंसर किस सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत के समर्थक थे? उद्धृत के, चक्रीय के, रेखिक के, या लंबवत के। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा चक्रीय के। ठीक है। क्या हो जाएगा? चक्रीय के। अगला जो है क्वेश्चन कि लिबिडो की अवधारणा से किस विद्वान का संबंध है? मॉर्टन का, जॉनसन का, या फेरिस का, या फ्राइड का। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइड का। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकारवादी नहीं है? प्रकारवादी नहीं है, डेविस नहीं है, हिटलर नहीं है, टाइलर नहीं है, वेबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोगार्ट्स ने प्रगति को कितने मानदंड बनाया है? मापदंड बनाया। ठीक है। बोगार्ट्स ने प्रगति के कितने मापदंड बनाए हैं? 8 बनाए हैं, 10 बनाए हैं, 12 बनाए या 14 बनाए, यानी 14। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है। अगला देखिए, दहेज प्रथा एक क्या है? क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है ये क्वेश्चन कि दहेज प्रथा क्या है? प्रथा है, या पाप है, या अभिशाप है, या परंपरा है। तो इसका आंसर जो होगा एक अभिशाप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है इंडियन अवस्था का समय किस आयु समूह से है? इस आयु समूह से, समूह मतलब होता है ग्रुप से। ठीक है। इडिपल, इंडियन नहीं है, इडिपल अवस्था, ध्यान रखिएगा फिर से। इडिपल अवस्था का समय किस आयु समूह से है? 2 से 4 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 से 12 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक प्रतिनिधान एवं सामूहिक चेतना की अवधारणा किस समाजशास्त्र की देन है? कूले का है, वेबर का है, दुर्खिम का है, या मर्टन का है। तो ये हो जाएगा दुर्खिम का। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संदर्भ समूह का मुख्य आधार क्या है? लघु आधार है, या व्यक्तित्व संबंध है, या सदस्य बनने की आकांक्षा, या संबंधों में घनिष्ठता है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा सदस्य बनने की आकांक्षा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्या है? प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में सर्वप्रथम अंतर किसने किया था? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में सर्वप्रथम अंतर किसने किया था? लेपियर ने, बर्टन ने, डेविस ने, या लिम्पटन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्पटन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहने का अर्थ होता है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान मतलब क्या होता है कि जहाँ जो है, जहाँ दृष्टिबाधित बच्चे जो है पढ़ते हैं। ठीक है। वह दृष्टिबाधित संस्थान कहलाता है। उसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 1979 में, 1975 में, या 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला जो है, किस समाजशास्त्र ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि किस समाजशास्त्री ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन क्या है? पेरोटो, स्प्रिंगलर, मर्टन और मार्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरोटो। क्या हो जाएगा? पेरोटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो है क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए, सामूहिक चेतना की अवधारणा किस समाजशास्त्र की देन है? क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिएगा कि सामूहिक चेतना की अवधारणा यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बेझिझक आंसर मार देना है दुर्खिम। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला जो है, अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था?
मैकाइवर ने, आग्रवन ने, शाहरुकिन ने या जम्सवर्थ ने? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जम्सवर्थ ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से समुदाय में संगठन समान उद्देश्यों के प्रति सदस्यों का चेतना होती है, सत्य है या असत्य है? ये आंशिक सत्य है, कुछ भाग सत्य है, कुछ भाग आंशिक है, इस प्रकार से पूछा गया है, या नॉन ऑफ एबव, कोई नहीं। तो समुदाय में जो संगठन होती है ये समान होती है, या उद्देश्यों के प्रति सदस्य की जो चेतना होती है वो क्या होती है? ये कोई नहीं, इनमें से न सत्य होती है, न असत्य, न कुछ भी, थोड़ा भाग भी सत्य होती है। तो इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला जो है, इनमें से कौन सा मेगाइन शब्द का परिचय होता है? गेमाइन शब्द का परिचय होता है समुदाय का या समूह का या समाज का या समिति का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समिति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रभुत्व मूल्य के 4 महत्वपूर्ण आयाम दर्शाए हैं? व्यवस्था में मूल्य विस्तार, मूल्य अवधि, मूल्यों की गहनता, मूल्य वाहक की प्रतिष्ठा। क्या जॉनसन ने दर्शाया था, या पार्सन ने दर्शाया, या मर्टन ने दर्शाया था, या लिम्पटन ने दर्शाया था? तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, यदि मालूम है तो फटाफट। इसका आंसर जो होगा वो हो गया पार्सन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक होना चाहिए? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक होना चाहिए? क्या मूल्य पूर्वग्रह होना चाहिए, मूल्य निर्णय होना चाहिए, मूल्य प्रासंगिकता होना चाहिए, मूल्य स्वतंत्रता होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य प्रासंगिकता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समन्वित समितियों में संघर्ष स्थानीय तथा आवश्यक होता है कि विचार का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, लुईस कोजर है, या रेल्फ डेहर्नर-ड्रॉफ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल्फ डेहर्नर-ड्रॉफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक कार्य को समझने का एक विज्ञान है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह कथन जो है किसका है? मैक्स वेबर का है, या अगस्ट काम्टे का है, या हर्बर्ट स्पेंसर का है, या इमानुएल दुर्खीम का है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर का है, ठीक है। मैक्स वेबर ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र जो होता है सोशियोलॉजी, वो सामाजिक कार्य यानी सोशल में जो भी कार्य होते हैं उसको समझने के लिए एक क्या प्रकार होता है? एक साइंस होता है, एक विज्ञान होता है, ठीक है। वो स्टेटमेंट दिया था मैक्स वेबर द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो है क्लास आप लोग को सोशोलॉजी का ऑथर अगर पुस्तक से रिलेटेड या उसका राइटर से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें क्लियर कर दूँगा कि क्वेश्चन जो है एक ही जो है क्लास से आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आता है नोटिस आपको बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन मिलेगा ग्रुप में। टेस्ट का भी जो भी टेस्ट होता है हमारे, तो लेडी सुपरवाइज़र के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप जुड़िए, और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़िए, ताकि टेस्ट जो है दीजिए और उसमें आपको आकलन कर दीजिए कुछ खुद से कि हम जो है कितने नंबर पर हैं और हमें क्या दिक्कत हो रही है टेस्ट में, कहाँ आपको परेशानी हो रही है, तो उसको समाधान अभी कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को।